नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग आरक्षक भर्ती के लिए 200 पदों पर व्यापम से जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उससे संबंधित सारे डिटेल को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी पात्रता क्या है और उसका शारीरिक नापजोक क्या है और कितने चरणों में परीक्षा होगी, क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी आज की वीडियो में जो है वो मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए, आरक्षक भर्ती के लिए कुल 200 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है व्यापम के साइट से, है ना। जिसमें से आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 84 पद है, उसके बाद SC के लिए जो है वो 24 पद है, ST के लिए 64 पद है और OBC के लिए आप देखेंगे तो 28 पद है। उसके बाद अगर फीमेल की बात करेंगे महिलाओं के लिए, तो इसमें से 84 में से 25 पद महिलाओं के लिए, 24 में से 7 पद महिलाओं के लिए, 64 में से 19 पद महिलाओं के लिए और OBC के लिए महिलाओं के लिए 8 पद हैं। तो टोटल इस तरीके से, और बाकी सब जो है वो एक्स सर्विसमैन लोग के लिए है। तो टोटल 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, कोई भी जो स्टूडेंट है उसने 10+2 की परीक्षा पास की हो, मतलब अगर 12th पास है तो ये 12वीं लेवल का पेपर है, तो 12वीं पास किए हो तो आप कोई भी स्टूडेंट जो 12वीं पास किया है वो फॉर्म भर सकता है। बस उसके लिए ये होनी चाहिए कि शारीरिक अर्हताएँ पूरा करता हो वही फॉर्म भरे। मतलब शारीरिक अर्हता का मतलब ये फिजिकल टेस्ट नहीं है ऊंची कूद लंबी कूद वाला, ये सिर्फ शारीरिक नापजोक बोलते हैं इसको। कि जैसे कि हाइट जो है ना, अगर कहीं मेल है ना, कोई मेल है तो 167.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और अगर कहीं 167.5 जो है वो मेल के लिए है। और अगर ST जनजाति का, मतलब ST का शेड्यूल्ड ट्राइब का जो मेल है उसके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना जो है वो सामान्य स्थिति में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर, सीना जो फुलाएंगे उस पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, और वहीं पर सेम अगर हाइट अगर महिला है तो उसके लिए छूट दी गई है, 152.4 सेंटीमीटर हाइट की महिला भी इसमें फॉर्म भर सकती है। लेकिन पुरुष हैं तो 167.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी जरूरी है, ST हैं तो 165 चलेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा को मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कोई भी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, अब देखिए 18 वर्ष कब, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, मतलब जो साल चल रहा है उसके पहले महीने के पहली तारीख, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कोई भी जो 18 वर्ष पूरा कर चुका है, और यहाँ पर अधिकतम जो है वो दिया हुआ है 30 वर्ष, 18 से 30। लेकिन जो स्थानीय निवासी है, मतलब प्रॉपर जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन लोगों को 5 साल छूट दिया जाएगा, मतलब 35 हो गया। और अगर कहीं वो रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ST SC OBC, तो 4 साल मतलब 5 साल और छूट दिया जाएगा, तो 40 हो गया। और अगर कहीं महिला है तो फिर उसके बाद 35 में 10 साल छूट दिया जाएगा, तो वो महिला के लिए हो जाएगा 45 साल। तो ओवरऑल अगर आप मेल हैं और सब छूट को मिला के 18 से 40 साल, और अगर फीमेल हैं तो 45 साल, तो ये इसका पूरा छूट है। और अगर कहीं जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से आपको 35 साल तक का छूट मिलेगा, मतलब 18 से 35 साल की आयु तक भर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री है, मतलब पूरा इंडियन GS है, इंडियन GS, तो इंडियन GS है 33 नंबर का। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न। और एक एक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। 100 प्रश्न तो 100 अंक। 100 प्रश्न कितने अंक का? 100 अंक का रहेगा। पेपर होगा 2 घंटे का। जीरो जो माइनस मार्किंग है, ठीक, वो क्या होगा? 1.4 है, मतलब 0.25 जो है वो माइनस मार्किंग रहेगा। अब यहाँ पर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 33 नंबर का पूरा इंडिया GS आएगा, मतलब हिस्ट्री, जो आपका ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, भारतीय दर्शन और साहित्य, संस्कृति, कला साहित्य और करंट अफेयर्स, ये 7 पूरा मिला के है 33 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक दिलचस्प चीज़ कि ये 7 सब्जेक्ट मिला के, जो अपने आप में महारथी सब्जेक्ट है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, वो सब मिला के 33 नंबर का है। और केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान अपने आप में मिला के 33 नंबर का है। तो 33 नंबर के लिए 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 से 7 सब्जेक्ट, और अगले 33 नंबर के लिए केवल एक सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का रोल कितना ज़्यादा बड़ा है ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए
और भी कुछ सब्जेक्ट हैं इसमें, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का लेवल याद रखिएगा, कोई भी पेपर ये जो है वो 12वीं लेवल का आएगा मैथ्स, 10+2 लेवल का मैथ्स रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। और यहाँ पर हिंदी की आप बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 7 अंक के गणित रहेंगे, और छत्तीसगढ़ी आएगा 7 नंबर का, रीजनिंग आएगा 7 नंबर का, और आएगा इंग्लिश आएगा आपका 6 नंबर का। इंग्लिश कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। तो टोटल हो जाता है आपका 100, है ना। अब इतने आपका है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है तो मैं आपको शुरू में ही बताया, देखो 33 नंबर का सिर्फ क्या है, छत्तीसगढ़ है, और 33 नंबर के लिए 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पहली फुर्सत में आप तैयारी करो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ को अच्छे से फोकस रट घोल के पी डालो, पहली बात। दूसरी बात याद रखना कि इसमें कूट वाले सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10+2 लेवल का पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल का जब पेपर आता है तब उसमें कूट वाले सवाल आते हैं। तो इसमें वन लाइनर आएंगे, आप चुपचाप से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके बाद पिछले 15 साल के पेपर को सॉल्व कर लेना, व्यापम के पेपर को। पीएससी का पेपर सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, व्यापम के पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, वन लाइनर बढ़िया से आएगा, इसमें सवाल ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन इसमें रहेंगे नहीं, है ना। तो आप व्यापम का पेपर सॉल्व करते हैं पिछले 10 साल का, तो आराम से आपको पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा व्यापम का। तो यहाँ पर आप व्यापम का पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ को अच्छे से तैयार करना है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये जो 7-7 नंबर का आपको दिख रहा है ना, उसको हल्के मत लेना। ये मैथ्स रीजनिंग में जो अच्छा है, जिनका मैथ रीजनिंग ईजी आएगा, आराम से स्कोर कर सकते हो। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, ये है 7-7 6-6 नंबर का, लेकिन यही आपको स्कोर करवाएगा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, दिख रहा है 33 नंबर, भैया ये इसमें 7-7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं कि अपने आप में भारत का इतिहास जो है ना, एक ही सब्जेक्ट आपका पूरा छत्तीसगढ़ के बराबर है। जितना मेहनत आपको छत्तीसगढ़ में करना पड़ेगा, उतना अकेले मेहनत आपको इंडियन हिस्ट्री में करना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्टेड भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ना जरूर है भाई। 33 नंबर का है तो कम वेटेज नहीं है, लेकिन भाई 7 सब्जेक्ट है 33 नंबर में, तो इसको आप बाद में मतलब इसको कम ध्यान दो, इसको ज़्यादा ध्यान दो। इसमें तो क्या है, जो वन लाइनर अगर आएगा तो आपका अच्छे से पढ़ के अगर जाए रहोगे, थोड़ा ऊपर से भी पढ़ के जाए रहोगे, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा आपसे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अच्छा स्कोर करना, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, इंग्लिश में स्कोर कर लेना, तो ये हो जाएगा। मैं आप कहेंगे तो आप डेडिकेटेड वीडियो स्ट्रेटजी वाला बनाऊंगा एक इसका, और आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको स्ट्रेटजी की कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, वो एक वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और ये अच्छा पद है, आप स्कोर भी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि कैसे तैयारी करना है। मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।